हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर असिस्टेंट टीचर। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। इसका हम लोग करने वाले हैं बच्चा आज आप लोगों की वन शॉट रिवीजन वाली वीडियो। इसमें आप लोगों का चैप्टर जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस दो पार्ट बने हुए वहां पे आप लोगों ने डिटेल्ड वाली वीडियोस को कंप्लीट अगर नहीं कर पाए हो एंड एग्जाम्स आ रहे हैं या आपको रिवीजन पर्पस के लिए देखना है, तो आप इन वाले नोट्स को रेफर कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड इसके बाद हम लोग आपको पता है इससे पहले आपके कुछ चैप्टर्स है जिसके वन शॉट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स के आप लोगों की अब चल रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हमारे चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यानी कि बच्चा हम लोगों को मार्केट्स को समझना है, मार्केट्स के बारे में जानना है, पढ़ना है। अच्छा जी, ठीक है। अगर अब हमें मार्केट्स के बारे में जानना है तो पहले ये तो पढ़ लेते हैं कि आखिर मार्केट्स होती क्या है, कितने प्रकार की मार्केट्स होती है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट जरा हम लोग पहले कवर करते हैं। ठीक है जी। कहते हैं बच्चा, मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। यानी कि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप किसी भी सामान को, किसी भी सर्विस को आप खरीदते हो, यानी कि बॉट, और सोल्ड यानी कि आप बेचते हो। सबसे सिंपल भाषा में आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग अगर जिस भी एरिया में रहते होंगे वहां पर भी अलग अलग प्रकार की मार्केट लगती होंगी। जैसे हम हिंदी में बाजार बोलते हैं, चल बाजार हाट होके आते हैं, है ना। कहीं भी जाके कोई सामान हम लोग खरीद के लाते हैं, किसी दुकान से लेकर आते हैं, वो सब क्या है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है मार्केट की। तो बेसिकली मार्केट का मतलब सिंपल क्या हुआ कि आप किसी भी जगह पे जा रहे हो। हालांकि अब तो खैर ऑनलाइन मार्केट भी होती है ना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब चल रहा है। इसमें आप घर बैठ के भी सामान खरीद सकते हो, उसको बेच सकते हो। बट किसी भी जगह पर जहाँ पे आप सामान को खरीद सको और आप उसको बेच सको, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चा? आपकी मार्केट। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। अब कहते हैं मार्केट से क्या होता है, इससे इंडिविजुअल्स की यानी कि हमेरी, आपकी, हम लोगों की, हम जो घर पे रहते हैं हम सब लोगों की, बिजनेसेस की, जैसे आपके पापा का, आपके भाई का, आपकी बहन का कोई बिजनेस होगा, तो उन सबकी यहाँ पर क्या होती है, उनकी भी मदद होती है। जाहिर सी बात है, अगर मेरा यहाँ पर ये बिजनेस चल रहा है, फॉर सपोज मेरा बिजनेस है बैग बनाने का, बैग के लिए मुझे जो भी सामान चाहिए, मुझे पट्टा चाहिए, मुझे चेन चाहिए, मुझे अलग-अलग कपड़ा चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, उसके लिए मैं भी तो कहीं न कहीं जाके सामान खरीद के लाऊँगी ना उसके लिए, तभी प्रिपेयर करूँगी और फिर मैं अपने सामान को कहीं और जाके बेचूँगी। तो ये क्या चल रहा है, पूरा का पूरा मार्केट चल रही है। मुझे भी अपने सामान के लिए मार्केट की ज़रूरत है और अब मुझे उसको बेचने के लिए भी बाद में जो है मार्केट की ज़रूरत है। कहते हैं लोग जो है मार्केट पे डिपेंड होते हैं अपनी नीड्स को। देखो आपको ध्यान रखना, आपके बुक में भी दो वर्ड्स है, एक होता है नीड्स और एक होता है वांट्स या फिर डिजायर्स। नीड्स का मतलब होता है जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपको पढ़ने के लिए कॉपी पेन की जरूरत है, वो आपकी जरूरत है, नीड है। लेकिन आपका मन है, आपकी ये इच्छा है, आप ये चाहते हो कि मेरे पास ना 50 रुपए वाला पेन होना चाहिए, मेरे पास बड़ी वाली रजिस्टर होना चाहिए, तो वो आपकी डिजायर्स है। क्योंकि आपका जिस मिनिमम से मिनिमम चीज में काम हो सकता है वो आपकी जरूरत है। लेकिन जब आप उसको लग्जरी की तरफ लेके जाते हो, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हो, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज आपका वांट्स या फिर डिजायर्स, आपकी इच्छाएं। ठीक है जी। मार्केट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के आइडियाज, लोगों के ट्रेडिशन कैसे हैं, कहाँ पर क्या चीजें होती है, कहाँ पर क्या चलता है, हम इन सब चीजों से भी कनेक्टेड रह पाएंगे। मतलब ये सब चीजें जो है ओवरऑल चल रही होती। ओके जी, ठीक है जी। अब कहते हैं बट व्हाट, लेकिन क्या? कहते हैं किसी भी जगह को मार्केट कहलाए जाने के लिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी जगह को, किसी भी किसी भी चीज जगह को अगर आप मार्केट कह रहे हो, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी मार्केट मस्ट हैव अ बायर एंड सेलर। भैया जाहिर सी बात है, अगर उस मार्केट में बेच खरीदने वाला और बेचने वाला ही नहीं है, तो मार्केट क्या हुई? बिकॉज़ मार्केट का सिंपल सा मतलब क्या है? जहाँ पे आप चीज़ों को खरीदते हो या बेचते हो। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, बस दुकान वाले खड़े हुए हैं ऐसे ही, क्या कुछ है ही नहीं। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है और लोग खड़े हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो जगह होगी उसे आप मार्केट कहोगे। अच्छा जी।
बोथ ऑफ देम मस्ट एग्री ऑन अ प्राइस टू कंप्लीट आर ट्रांजेक्शंस। प्राइस जो है यानी कि जो उसका प्राइस है, जो उसकी कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइंग एंड सेलिंग का, और ये दोनों ही जो है नेगोशिएट करते हैं एक प्राइस पे आने के लिए। तो आप लोगों को पिक्चर याद है, आपकी बुक से उठाई है मैंने ये। आप लोगों को वो तीन जो एग्जांपल्स थे वो आपको याद है प्राइसेस के और मार्केट्स के। अभी आप यहीं से ही इस वाले लाइन को भी समझ पाओगे कि नेगोशिएशन का या ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। अभी आप यहाँ से समझोगे उसको। आप लोगों को वो पॉइंट याद है कि जहां पे वो गुआवास को सेल कर रहे थे, एक जगह पे जो बायर था यानी कि जो खरीदने वाले हैं सारे, और जो सेलर यानी कि जो बेचने वाले हैं, उन्होंने तीन यहाँ पे आपकी पॉइंट्स थे, तीन तरह की केस स्टडीज थी। एक जहां पे उसने अमरूदों का प्राइस 80 रुपए किलो रख दिया है बेचने वाले ने, उसको खरीदने वाला कोई नहीं बचा बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज्यादा है कि कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक तरफ जहाँ सेकंड वाले केस में जहाँ उन्होंने प्राइस जो है उसका 20 रुपए किलो रख दिया था, यानी कि अब प्राइस इतना कम हो गया है, सब आके पूरी ठेली खाली हो गई है और बाकी लोग यूं खड़े हुए हैं कि यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं। कोई 50-50 किलो 30-30 किलो लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत कम रख दिया। ना तो बेचने वाले को कोई प्रॉफिट हो पा रहा है, और बाकी लोग बेचारे यूं खड़े हुए हैं, उनको तो कुछ मिला ही नहीं बिकॉज काफी लोग सब कुछ पूरी ठेली खाली करके ले गए। हाँ, थर्ड केस स्टडी थी, जहाँ पे हमने देखा था उसने प्राइस को रखा है 40 रुपए किलो, यानी कि ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। पर क्या हुआ कि दोनों ने नेगोशिएट करा, एक प्राइस पे फिक्स करा कि भैया अगर मैं 80 रुपए किलो रखूंगा तो तुम लोग लेके ही नहीं जा रहे हो। वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पा रही है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? फॉर सपोज मैं तुमको कह रही हूँ कि मैं एक बुक, तो मुझे बुक से एक चीज याद आई कि कमेंट में भी कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे मैम क्लास 7th की और 8th की आप बुक्स लॉन्च करो, जिस तरीके से 9 10th वगैरह की कर रखी थी। तो क्लास 7th की एंड 8th के बुक्स पे भी काम चल रहा है। 7th की जब इसके नोट्स वोट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों की बुक मैं जल्दी से पब्लिश कर दूंगी, कुछ दिन के अंदर बुक आ जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इफ एनीवन वांट्स दैट बुक, कि मैं स्टोरीज वगैरह पे सब कुछ जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप लोगों को पता है मैं उस पर अपडेट देती रहती हूँ, आप लोग वहां देख सकते हो। बाकी इसकी तो मैं स्टोरी भी अपलोड करूंगी। क्लास 8 की बुक बन रही है, उसकी तो बहुत डिमांड है खैर। तो उसके भी यहाँ पर काफी काम चल रहा है अभी, उसका ऑलमोस्ट होने वाला है उसका काम भी। फटाफट से उसकी बुक्स भी लॉन्च हो जाएंगी, देन आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट राउंड। क्लास 8 की आप वीडियोस देखोगे, हाँ बच्चों ने बहुत पसंद करा है, उनको तो खैर 25,000 28,000 व्यूज भी सब पे आ रखे हैं बहुत सारी वीडियोस पे। तो वहां आप लोग जब नेक्स्ट 8 क्लास में होगे तब तक भी आप लोगों के लिए बुक्स प्रिपेयर होंगी, बिकॉज ऑलरेडी जनवरी आ चुका है। आप लोगों का मार्च में सब कुछ खत्म हो जाएगा, अप्रैल में नए सेशन चालू हो जाएंगे। तो तब तक आप लोगों के लिए बुक्स तो खैर अवेलेबल, जाहिर सी बात है, तब तक तो और आराम से हो जाएंगी। ठीक है जी। चलो, अब देखो, सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ। फॉर सपोज मैं एक बुक आपको सेल कर रही हूँ, मैंने बोला भैया वो बुक आपकी 200 रुपए की है। आप बोल रहे हो मैम ये तो बहुत महंगी है, ये बहुत सस्ती है, कुछ भी है। मान लो मैंने कहा ये बुक 500 रुपए की है, आपने कहा मैम बुक तो बहुत सस्ती बहुत। अच्छा, तो आप लोग भाई मेरे को आप लोग खरीदोगे ही नहीं। तो ट्रांजैक्शन हमारे बीच में नहीं हो पाई। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? खरीदारी या बेच हुआ, बाइंग एंड सेलिंग हुआ। अगर आपने खरीदा मैंने बेचा, यानी कि ट्रांजैक्शन हो गई। अगर मैं बेच रही हूँ लेकिन आप खरीद नहीं रहे हो, आपके लिए बहुत महंगा है, या फॉर सपोज अगर मैंने उस बुक का प्राइस रखा 100 रुपए, सब ले गए, मेरा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो पाया। उस बुक को बनने में ही मेरे 100 रुपए 150 रुपए लग गए थे, तो मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो वहां पे ट्रांजेक्शन तो हो गई लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अच्छी ट्रांजेक्शन उसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैंने उस बुक का प्राइस 200 250 रुपए रखा, आप सबने परचेज करी, जिसको नीड थी सबने ली, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुई, मैंने बेचा आपने खरीदा, इसे हम कहते हैं बच्चा आपका ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर बता रखी है कि जब बहुत सारे बायर्स होते हैं तो प्राइसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। प्राइसेस जो है कभी फिक्स नहीं रहता है, डिपेंड करता है बायर्स क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या सप्लाई करा जा रहा है। उस यहाँ पे तीनों ही केस स्टडी मैंने आप लोगों को बता दी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे आपके फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट्स के। यहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जो प्राइस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो बायर को और सेलर को किसी एक प्राइस पे एग्री होना होगा। जब वो एग्री हो जाएंगे, 200 रुपए 250 रुपए 40 रुपए किलो जो भी है, एग्री हो गए, तब हमारे बीच में ट्रांजैक्शन होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी। क्लियर हो गया ये वाला वाली प्राइस बोल रही वाली बात। चलो, ये पॉइंट हुआ। आगे देखो हम बात करेंगे फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट। अब ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, फिजिकल मार्केट का सिंपल सा मतलब है भैया एक ऐसी मार्केट जहां पे आप जाओगे, फिजिकली ठेलियां लगी हुई हैं, या दुकान है, या मॉल्स है,
शॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान है, रसगुल्ले की है, फूलों की है, फल की है, अलग-अलग यहाँ पे दुकानें हैं। फिजिकली उनको देख सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो। और आप वहाँ जाके आप बायर हो क्योंकि आप खरीदने आए हो और वो सेलर है यानी कि वो बेच रहा है इंसान। अब चाहे वो कोई मॉल हो, चाहे वो डी मार्ट हो, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट हो, ठीक है? चाहे वो सरोजनी की मार्केट हो, चाहे वो नांगलोई की मार्केट हो, चाहे वो लाजपत नगर हो, मतलब कुछ भी हो। दीज़ ऑल आर फिजिकल मार्केट्स। आप शाम को जाके मम्मी सब्जी लेती है तो वो फिजिकल मार्केट से लेकर आती है। आप दूध लेके आते हो तो आप फिजिकल मार्केट से लेके आते हो। दैट इज़ व्हेन इट इज़ कॉल्ड एट फिजिकल मार्केट। परमानेंट शॉप वगैरह जो भी आपके इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें यहाँ पर ये सब किसमें आएगा आपका फिजिकल मार्केट के अंदर आएगा। लेकिन आप लोगों को पता है आज के टाइम पे हम लोग जो ऑनलाइन भी घर बैठे-बैठे सामान खरीद सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आपने कहा भैया दुकान तो बंद है आज दूध वाले अंकल की, ऐसा करते हैं ब्लिंकिट से दूध ऑर्डर कर लेते हैं। ब्लिंकिट ठीक है आपने कर लिया, आपने अमेज़न से कुछ ऑर्डर कर लिया, आपको बैग चाहिए अब आपने कहा बैग की दुकान तो बंद है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है आपकी ऑनलाइन मार्केट जहाँ पे आप घर बैठ के अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप किसी ऐप से, किसी वेबसाइट से, किसी भी जगह से आप जो है शॉपिंग कर सकते हो। अब बिज़नेस में फ़ायदा होता है इससे, अगर मुझे बैग बनाना था, चेन मुझे मिल नहीं रही वो वाली, मैंने चेन ली अमेज़न से ऑर्डर कर दी, मेरे घर पे आ गई, अब मैं काम कर लूँगी अपना। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, शायद वो मुझे सस्ता पड़ा और मैं कहीं जाती, आती, टाइम लगता, पैसे लगते एटसेट्रा। घर बैठे-बैठे मेरे पास सामान आ गया, दैट इज़ व्हेन इट इज़ कॉल्ड बच्चा क्या आपका ऑनलाइन मार्केट्स। तो यानी कि क्या है हमारे जो है आज के टाइम पे दोनों ही प्रकार की मार्केट्स होती हैं, फिज़िकल मार्केट्स भी हैं जहाँ पे आप जाके सामान ले सकते हो और ऑनलाइन भी है जहाँ पे आप घर बैठ के सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हो। फॉर सपोज़ अभी आप मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो वो सब क्या है? वो सब हमारी क्या है ऑनलाइन मार्केट है बिकॉज़ मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्स का सेल नहीं होता, सर्विसेज़ भी सेल होती है। अगर आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाके उनसे सर्विस ले रहे हो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो, ठीक है? तो वो क्या आपका फिज़िकल है। लेकिन अगर आप डॉक्टर से ऑनलाइन पूछ रहे हो, भई ऐसे-ऐसे क्या हुआ? ये मैंने आपको फ़ोटो भेज दी, बताओ मैं क्या करूँ? मेरे को ऐसे बुखार हो रहा है, इतना हो रहा है, ये हो रहा है, तो बता देंगे, आपने ऑनलाइन सर्विस अवेल कर दी। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? तो ये हुई हमारी फिज़िकल मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट। एक और छोटी सी थर्ड प्रकार की मार्केट होती है व्हिच इज़ कॉल्ड बच्चा आपका स्टॉक मार्केट। अब ये पता है स्टॉक मार्केट किसी भी गुड्स या सर्विसेज से डील नहीं करती है। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना। फॉर सपोज एक कंपनी है जिसमें 100% शेयर्स होंगे भैया लोगों की होगी ना उसमें से 5% शेयर इस कंपनी के मैंने खरीद लिए। भाई मैं इस कंपनी की 5% मालकिन बन गई, मेरे पास इस कंपनी की इतनी ओनरशिप आ गई। तो ये हमने उसके शेयर खरीदे। इसे ही हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। तो आप लोगों को सिलेबस में बस इतना सा ही है। तो आप लोगों को उसके बारे में आज सच इन डिटेल नहीं पढ़ना है। फिर हुआ ये वाली बात। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे बच्चा आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। बहुत क्या होता है नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब है जब सामान को बेचने वाला और सामान खरीदने वाला आपकी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हो। आपकी कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया में ही मेरी वीडियोस को मेजरली लोग देखते हैं। तो आपकी कंट्री इंडिया। तो इंडिया कंट्री के चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो, 2 स्टेट राजस्थान से मध्य प्रदेश हो रहे हो कुछ, दिल्ली से यूपी जा रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि उसको खरीदने वाला फॉर सपोज राजस्थान में बैठा है और मैं सामान मंगा रही हूँ मुंबई से, तो जो मेरा सामान आ रहा है वो मुंबई से राजस्थान आ रहा है, जो मेरा सामान आ रहा है वो अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आ रहा है। तो क्या हो रहा है ये सब? लेकिन मेरी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही हो रहा है। इसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन अगर फॉर सपोज मैं इंडिया में हूँ और मैं यूएसए से, मैं यूरोप से, मैं रशिया से, मैं चाइना से कोई सामान ऑर्डर कर रही हूँ, मैं कोई सामान मंगा रही हूँ, मेरे बिजनेस का कोई सामान वहां से आ रहा है, मैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड आपका इंटरनेशनल मार्केट। नाउ जब मैंने ये दो वर्ड बोले बच्चा अभी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो आई होप आप लोगों को दोबारा याद आ गया होगा। इंपोर्ट का मतलब होता है इन यानी कि आना। तो जब मैं किसी और देश से अपने यहाँ कोई सामान मंगा रही हूँ, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो ये हमें कम करना चाहिए बिकॉज़ हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए बाकी नेशंस पे। तो हमें कम से कम सामान जो है उनके यहाँ से हमारी कंट्रीज़ में मंगाना चाहिए। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हमारे यहाँ से कहीं और सामान जा रहा है। एक्सपोर्ट भ आप भेज रहे हो, भग उसे करके मतलब वो सामान जा रहा है हमारे यहाँ से। चाहे मैं रशिया भेजूँ, चाहे मैं चाइना भेजूँ, चाहे मैं यूएसए भेजूँ, चाहे मैं यूके भेजूँ, मैं कहीं भेजूँ, तो मैं अपने सामान को भेज रही हूँ।
ये ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हम जितना ज्यादा औरों को अपना सामान देंगे हमारे पास उतना ही भारी पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे हमारे पास। समझ में आ पा रहा है? तो वो चीजें हैं। तो ये जो है हमारा होता है, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, तो कहते हैं इंडिया, ये आपका जैसे एक नोट, आप उसको याद रख सकते हो, क्या पता आपका, ऑल्दो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कवर करते हैं, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल्स ऑयल का, चाहे पाम ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो। 2024 में बन गया था। पाम ऑयल जो है हमारा वो यहाँ यहाँ से आता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम अभी अभी हम इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कवर अप कर लेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा हम लोग आपकी होलसेल एंड रिटेल मार्केट। अच्छा, इस बात को समझना, होलसेलर्स का मतलब एक होते हैं होलसेलर्स, एक होते हैं रिटेलर्स, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक होते हैं एग्रीगेटर्स, एंड एट द एंड हमारे आते हैं कंज्यूमर्स। अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो, कहते हैं होलसेलर का जो है उसका मतलब होलसेल, होल बहुत सारा सामान एक साथ खरीद रहा है। मैंने इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से एक बार सुनना। सामान, एक सेकंड रुको, लास्ट पेज जो है वो खाली है हमारा, तो हम जरा वहां पे दौड़ जाते हैं एक बार। ये रहा, देखो, मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर, जो उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? ओके, प्रोड्यूस करा, किसी भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो बैग है, बैग प्रोड्यूस हुए, तो वो हुई यहाँ पर ये फैक्ट्री। क्लियर हुआ? अच्छा जी, ठीक है। अब इससे सामान को कौन लेगा? इस सामान को लेंगे बच्चा आपके होलसेलर्स। वो क्या करेंगे, इस सामान को, फॉर सपोज मैंने 10,000 बैग बनाए, 10,000 बैग तो खैर कोई नहीं लेगा। मान लो इस होलसेलर ने मेरे से 1,000 बैग्स ली, बहुत सारी क्वांटिटी में लिए ना, फिर भी बहुत सारी क्वांटिटी में लिए, तो मैन्युफैक्चरर से सामान जो है वो होलसेलर्स लेते हैं। ठीक है जी, ले लिए। अब ये होलसेलर जो है, मेरे से बहुत सारे होलसेलर्स ने लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, सबने लिए 1,500, इसने 2,000 लिए, इसने 500 लिए, सबने अलग अलग बैग्स में से ले लिए। अब हम बात करते हैं इस वाले होलसेलर की। सेम ये प्रोसेस बाकी सबके लिए भी आएगा। इस होलसेलर ने इन 1,000 बैग्स को 5 शॉप्स को मान लो बेच दिया। वो शॉप्स वाले होंगे आपके कौन? रिटेलर्स। कौन होंगे बच्चा? वो होंगे हमारे रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन हुए? वो शॉपकीपर, जो जिनकी शॉप्स है। मान लो सबने इससे 200-200 बैग लिए। ठीक है जी, लिए। यहाँ से रिटेलर्स के बाद ये सामान जाएगा हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के पास। वो कंज्यूमर यानी कि जो इंसान कंज्यूम कर रहा है इसको, मैं या आप, हम कस्टमर है, हमें एक बैग चाहिए होगा, दो चाहिए होंगे, तीन चाहिए होंगे, चार चाहिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होंगे। क्या करेंगे इतने बैगों को हम लोग? अगर भरे पूरे परिवार के लिए भी चाहिए तभी 50 बैग, 40 बैग, यही बैग चाहिए होंगे, जॉइंट फैमिली वालों के लिए कह रही हूँ। कितने बैग चाहिए होंगे? क्या हम 40 बैग, मान लो मैंने लिए इससे 40 बैग, एक कंज्यूमर ने लिए इससे 20 बैग, एक कंज्यूमर ने लिए इससे 5 बैग, एक कंज्यूमर ने लिए इससे 1 बैग, सबको अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए। क्या 40 बैग, क्या जिस मैन्युफैक्चरर ने 10,000 बैग प्रोड्यूस करे हैं, क्या वो मुझे 40 बैग देगा? मतलब ही नहीं है। क्या वो मुझे 2 बैग देगा? भगा और देगा अपनी दुकान से, भाग यहाँ से। क्योंकि हम जितनी ज्यादा क्वांटिटी में सामान को प्रोड्यूस करते हैं, उतनी उसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सामान जो है वो सेल करता है। तो ये मैं हूं, मान लो एक कंज्यूमर, मैंने लिए इससे 5 बैग, ये सेल नहीं करने मुझे आगे, अब ये मेरे पास आके ठहर गए, मैंने अपने पास रखा, मैंने उसका इस्तेमाल करा, एक मेरा ट्यूशन बैग, एक स्कूल बैग, एक जाने का बैग, एक मेरे, ये इस तरीके से मेरे खुद के बैग 3-4 बैग्स हो गए। समझ में आपको? तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता है। पहले ये चीज समझ में, आप जरा एक बार पढ़ो कि उसमें लिखा क्या था। ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, जैसे मेन मेन चीज समझनी है कि होलसेलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गुड्स को बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उसको जो है परचेज करने का, सीधे प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, चाहे वो गेहूं लिया है, ग्रेन लिया है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, हम सीधे ही जो होलसेलर्स है फार्म में जाते हैं, या कोई और सामान लेना है तो फैक्ट्री में जाते हैं, वहां से वो लोग ले आते हैं। उसके बाद वहां से आके भाई बहुत सारा सामान है तो यूज तो करना नहीं है, आगे और देना है दुकान वालों को। उससे पहले वो उस सामान को गोडाउन्स वगैरह में किसी भी स्टोरेज फैसिलिटी में उसको स्टोर कर लेते हैं। अगर वो सामान ऐसा है जो कि गर्मी में खराब हो जाएगा, तो उसको वो लोग रखते हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में, जो कोल्ड स्टोर होता है उनका, बड़े बड़े फ्रिजेस वहां पे होते हैं, उस तरह के पूरा रूम भी बना होता है, ऑल्दो वो कोल्ड स्टोर ही होता है वो। तो वहां पे जो है वो उसको रखते हैं, सब्जी है कुछ भी है तो उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं, कई कई बार अगर काफी दिन बाद यूज होना है तो। उसके बाद उस सामान को लेके वो लोग मंडी जाते हैं, या फिर अगर कोई वैसा सामान है तो किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहां जाके उसको जो है वो लोग दे देते हैं।
ये बात समझ में आई? किसको देंगे? वो लोग देंगे अपने रिटेलर्स को। रिटेलर्स जो है वो गुड्स देंगे किसको? कंज्यूमर्स को छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ में, क्योंकि उनको वो गुड्स सब कंज्यूम करना है, उनको वो दोबारा आगे किसी को सेल नहीं करना है। रीसेल का मतलब है दोबारा सेल नहीं करना है उनको। अच्छा, कहते हैं रिटेल मार्केट जो है जैसे सैलून्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए, सॉरी क्या हो रहा है? उन सब के पास भी जो है वो सामान जाता है। कहते हैं कुछ केसेस में होलसेल, अच्छा आप देखो, अब क्या हुआ, कुछ केस में मान लो भैया होलसेलर को रिटेलर्स को ढूँढने में दिक्कत हो रही है। भैया वो बैग पता नहीं कौन ले, कौन ना ले, दुकान वाले मना कर रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे वगैरह-वगैरह ऐसे करके। इस केस में क्या करेंगे? भैया होलसेलर बच्चा उस सामान को देंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को। किसको देंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो कि इस सामान को अलग-अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है आपके? मान लो ये आपके होते हैं मिडल मैन। कौन होते हैं बच्चा? ये आपके होते हैं मिडल मैन। ये इस सामान को डालेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, जियो पे, मिंत्रा पे, सब पे जो है सामान को डालेंगे। और इन वेबसाइट्स के पास ये सामान जो है अच्छी खासी क्वांटिटी, फॉर सपोज 100, 200, 500, इन क्वांटिटीज में इनके पास ये सामान पहुंच जाएगा। और इन्हीं सब वेबसाइट्स को हम लोग बोलते हैं आपका एग्रीगेटर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हम बोलते हैं एग्रीगेटर्स, बिकॉज़ अब ये सामान को अपने पास रख लेंगे और जब भी इनकी वेबसाइट पे कोई इसको बाय नाउ करेगा, वो सामान उसके घर तक पहुँच जाएगा। इसकी ये आपका प्रॉपर प्रोसेस होता है होलसेलर्स का। होलसेल पहले मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर्स, होलसेलर्स से या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर एग्रीगेटर्स या फिर रिटेलर्स। फिर रिटेलर्स जो आपका कंज्यूमर के पास वो सामान जो है वो पहुँच जाता है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से? बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गई? सॉरी, ओके। नेक्स्ट देखो बात करेंगे रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ, कि लोगों की जिंदगी में मार्केट का आखिर रोल होता क्या है। कहते हैं भैया मार्केट का तो बहुत जरूरी रोल होता है, जाहिर सी बात है, हम ट्रांजैक्शन वहां जाके करते हैं, हम कोई भी सामान लेते हैं, खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच का, रिटेलर्स और कंज्यूमर्स के बीच का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे रिलेशन जो है वो बिल्डअप होता है। अच्छा, कहते हैं सारे ही प्रोडक्ट्स की कोई रेडी मार्केट नहीं होती है। वहां पे देखो ये आपके बुक का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था आर्टिस्ट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था कि आकृति जो कि एक आर्टिस्ट है, वो ऑयल पेंटिंग बनाती है, बट उसको खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे। बाद में उसने क्या किया था, कहते हैं कि अगर वो देखेंगे कि भैया सब्जी खरीदने वाले तो काफ़ी हैं, लेकिन मेरी पेंटिंग्स को खरीदने वाला कोई भी नहीं है। तो वो बाद में जो है खुद से कॉन्टैक्ट वगैरह करके एग्ज़िबिशन में, प्लेटफ़ॉर्म में, सोशल मीडिया वगैरह में अगर अपनी उसको लगा देती तो बेटर होता, बिकॉज़ आज के टाइम पे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा हाउ मार्केट्स बेनिफिट सोसाइटी, कि आखिर ये मार्केट जो है सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करती है। अच्छा जी, ठीक है। कहते हैं भैया मार्केट जो है वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करती है। कैसे करती है? कहते हैं प्रोड्यूसर्स गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट कंज्यूमर्स वांट एंड देन प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली। भाई देखो, जो प्रोड्यूस करने वाला है अगर उसको ये पता है कि मेरे इस वाले बैग के जो बहुत आउटडेटेड हो चुका है, अब इसे कोई नहीं खरीदता, तो उस बैग को वो कस्टमाइज़ करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ चेंज करेगा, ये देखकर कि हाँ जी, अब लोग क्या चाह रहे हैं, अच्छा-अच्छा, अब लोगों की ये डिमांड है, अच्छा अब लोग ये चाहते हैं, तो वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग नीड्स नहीं, उनके वांट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली बदलते हुए एनवायरनमेंट को अपने आप को अपडेट करेगा और ऐसा कोई सामान लेकर आएगा, इस तरह के बैग लेकर आएगा जो अब चल रहे होंगे मार्केट में। तो यानी कि उसने क्या करा, पहले ये देखा कि क्या चल रहा है, फिर उसने उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स को प्रोड्यूस करा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिखा रखा था कि आजकल जो है लोग ये चाह रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हों, यानी कि ऐसे फ्रिज हो, ऐसे कुछ चीजें हो जो कि कम से कम बिजली को खर्च करें। तो वो उतने ही ज़्यादा 20 स्टार रेटिंग वाले, ये 20 स्टार रेटिंग के आगे बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे जो है वो लोग प्रोडक्ट्स लेकर आएँगे, फ्रिज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो कि कम से कम एनर्जी कंज़्यूम करे। अच्छा, हालाँकि देखो वहाँ पे कहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही नहीं यहाँ पर होता, बल्कि यहाँ पर ये अगर सब पैसों का एक्सचेंज नहीं करते हो हम, बल्कि मार्केट जाते हैं तो हमारा दुकानदार से, टीचर से, डॉक्टर से, किसी शॉपकीपर से, किसी मॉल वाले से हमारा जो है कुछ एक अच्छा बॉन्ड, एक रिलेशनशिप जो है बिल्डअप हो जाता है कि भई अगर हम उस दुकान पे जाएँगे तो कहेंगे, "अच्छा बहन जी आ गई आप? अरे मैडम बहुत दिन बाद आई। अरे भैया, अरे सेठ जी बहुत दिन बाद आए।" तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं हमारी, तो ये काफ़ी सही रहता है, मतलब तो बेसिकली बता रखा है कि मार्केट का जो रोल होता है वो सिर्फ मनी के रूप में नहीं होता, हमारी नीड्स को, वांट्स को फुलफिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि ऑल्सो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का भी होता है। अब अगर हम ये बात करें कि आखिर इस मार्केट में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो उसको देखते हैं।
कहते हैं मार्केट जो है भैया, हालाँकि यहाँ पर जो डिमांड सप्लायर, जो सेलर है, बायर है, इन सब से चलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, इन दैट केस यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, मार्केट्स को सही रूप से चलाने के लिए। अब उसमें क्या-क्या करती है, वो पहला काम जो गवर्नमेंट करती है, कंट्रोलिंग प्राइसेस टू प्रोटेक्ट बायर्स एंड सेलर, कि गवर्नमेंट अब जो है किस-किस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है, पैसों को कंट्रोल करती है, बायर यानी कि जो खरीदने वाला है और सेलर यानी कि जो बेचने वाला है, उनके अधिकारों को या फिर बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें 3 चीज़ आएँगी, एक इसके अंदर आएगा आपका मैक्सिमम प्राइस, एक आएगा इसके अंदर मिनिमम प्राइस और एक आएगा इसके अंदर आपका मिनिमम वेजेस। ये वो होना भूल गया, मतलब इसको मैं बोल्ड करना भूल गई। क्या-क्या आएँगे देखो, कहते हैं मैक्सिमम प्राइस का मतलब हुआ, आपने देखा है एमआरपी, हर गुड्स के पीछे उसका एमआरपी लिखा होता है, इससे ज़्यादा कोई भी पर्सन, कोई भी शॉपकीपर आपसे चार्ज नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको हम लोग जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो मैं इसकी फुल फॉर्म इसके बारे में वगैरह, मतलब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट वगैरह, एमसीक्यू वगैरह मैं इसके बना दूँगी, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ, आपको किस वाले चैप्टर के जो है बहुत जल्द से जल्द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह चाहिए। तो कहते हैं कि मैक्सिमम प्राइस जो है उसका फिक्स कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि उससे ऊपर कोई भी शॉपकीपर आपसे चार्ज नहीं कर सकता। इससे क्या हुआ, आपके जो इंटरेस्ट है, जो आपके अधिकार है बेसिकली, उन आपका प्रोटेक्शन हुआ है यहाँ पर, बिकॉज़ क्या पता है वो उससे ज़्यादा आपसे चार्ज करता, क्या पता उस सामान को बनने का जो कॉस्ट आ रही है ₹5 आ रही है एंड उसका अपना प्रॉफिट लगा लो कि उसने ₹10 कर दिया है, इतना उसने सेट कर रखा है। लेकिन कोई बच्चा उस सामान को लेने गया, कुछ चिप्स है, कुरकुरे, उसने उसको दिया वो ₹15 का। तो वो वेल आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हो, भैया इसकी एमआरपी ₹10 है, तुमने इससे ऊपर का कैसे दे दिया? ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आती है मिनिमम प्राइस। ये मिनिमम प्राइस, आपने एमएसपी कभी अगर वर्ड सुना हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपका होता है फार्मर्स के लिए। इसका मतलब होता है, अगर मान लो फार्मर्स की कोई भी क्रॉप अगर मार्केट में सेल नहीं हो रही है, उसको लग रहा है कि उसको अपनी क्रॉप का जो एक्चुअल प्राइस है, सही प्राइस है, वो उसको नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर रखा है ₹20, ₹30, ₹40 किलो जो भी है, उस प्राइस पे वो आपसे आपकी जो क्रॉप है वो खरीदेगी, अगर मार्केट में वो सेल नहीं हो रही है तो। दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतने प्राइस में तो आपकी जो क्रॉप है वो बिक ही जाएगी। तो यहाँ पे बच्चा आपका होता है मिनिमम वेजेस। आपने कभी अगर आपका घर बना होगा, आस-पास किसी का आपने बनते देखा कि आपका अपना घर होगा, बनते हुए आपने देखा होगा उनको, तो उसमें जो मज़दूर लगती है और जो मिस्त्री लगते हैं, मज़दूर का जो रेट होता है वो होता है ₹500 प्रतिदिन का, और जो मिस्त्री होता है उनका रेट होता है ₹700 प्रतिदिन का। तो वो उनका मिनिमम वेज है कि अगर वो काम कर रहे हैं, आपके घर आए हैं, घर बनाने में हेल्प करी उन्होंने, तो उनका 1 दिन का ₹500 की झाड़ी, दिहाड़ी कुछ बोलते हैं उसको, दिहाड़ी, झाड़ी, वो होता है, तो वो जो है उनको मिलती है, तो वो उनका मिनिमम वेज है, उनका वेतन है, वो जो उन्हें कम से कम दिया जाएगा। इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो फार्मर्स को, आपको और काम करने वालों को, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, सेकंड बात, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब भई ज़ाहिर-सी बात है, अगर गवर्नमेंट आप लोगों को कुछ खाने को सामान दे रही है, सामान ला रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सेफ्टी मेजर्स को प्रॉपर पार करके वो सामान आपके पास आया हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड से मीट करके वो सामान आपके पास आया हो, गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपर तरीके से चेक करा हो, इंश्योर करा हो, सैंपल टेस्ट कराया हो, किसी भी दवाई का कुछ भी यहाँ पर करा हो, ये देखने के लिए कि हाँ जी, जो वो गुड है वो सही क्वालिटी का है या फिर नहीं है, ताकि आपकी हेल्थ को, आपको कोई भी नुकसान ना हो सके। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। थर्ड बात यहाँ पे आएगी, मिटिगेटिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ मार्केट। देखो आप सिंपल सी भाषा में हम देखते हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, यानी कि जो सिंपल, जो सबसे पतली प्लास्टिक होती है, एसयूपी बोलते हैं उसको हम, जो कि बेसिकली प्लास्टिक जो होती है वैसे भी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। यानी कि अगर आपने देखा है आज प्लास्टिक जो है एक मिट्टी के ऊपर आपने डाली अगर, अगर आप उसको अपने 100 साल बाद या मरने से पहले देखोगे ना, तो आपको एज़ इट इज़ मिलेगी। वो मिट्टी में ना घुलती नहीं है, वो गल चीज़ है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे भी उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो कई बार रेगुलेशंस लेकर आते हैं। इस प्रकार का प्लास्टिक का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री से हो रहा होता है, कुछ भी यहाँ पर हो रहा होता है, उन सबसे लोगों को बचाने के लिए। जैसे कुछ टाइम पहले, हालाँकि देखो वही वाली बात है, ये सिविक्स का ही पार्ट है, ये का पार्ट है काइंड ऑफ, तो यहाँ पे लिखा कुछ है, होता कुछ है, काइंड वाली चीज़ है। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले लेकर तो आया था गवर्नमेंट की, हाँ जी भैया हम जो है जो प्लास्टिक की पन्नियाँ होती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि हम लोग जो पेपर बैग होता है या फिर क्लॉथ बैग होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही है, उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ, सब लोगों तक नहीं पहुँचा, वो कैंपेन तभी जो है वो हट गया, कोई फ़ायदा ऐसा कुछ उसका नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर कुछ आ रहा है तो ढंग से, सही तरीके से जो है उसको लाया जाए, तो वो चीज़ें फिर ढंग से लेकिन नहीं हो पाई थी, तो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन हाँ, हालाँकि गवर्नमेंट भी कई बार काम करती है।
कहते हैं रूल्स बनाना सही तरीके से मार्केट जो है फंक्शन करे, उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही रूल्स ना हो और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा रूल्स ही रूल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है सही तरीके से उसको रेगुलेट करे। साथ-साथ जो है कहते हैं भैया गवर्नमेंट जो है पब्लिक गुड्स वगैरह लोगों को सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज़ यानी कि कहीं टॉयलेट बनवा रखा उन्होंने जो कि पब्लिक वॉशरूम है, तो आप जाओ आराम से जो है वॉशरूम वगैरह वो हो जाए। हालाँकि अगर आप देखोगे ना इसको जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है इसकी, अब मैं तो इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में भी मैं नांगलोई की बात करूँ अगर या जो आस-पास के एरियाज़ हैं यहाँ के, आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पर जो चौक है यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। एंड मतलब इतने गंदे तो यहाँ पे लोग बाग इतने बदतमीज़ है ना कि कुछ क्या ही कहा जाए। तो हमारे दिल्ली में एंड दैट टू जो हरियाणा का बॉर्डर लग रहा है मतलब ये एरिया इतना बैकवर्ड है कि यहाँ पर मतलब ना अगर डेवलपमेंट सरकार अगर कर भी दे, तो लोग बाग इतना बदतमीज़ है कि उस डेवलपमेंट को बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने ही नहीं देते हैं। उनको अलग ही लेवल की चुल है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे लोगों में दिक्कत है कुछ। हम हर बार सरकार की गलती नहीं बता सकते हैं। सरकार अगर काम कर भी दे, चाहे सरकार कितनी ही वो हो, कितनी बेवकूफ हो, ठीक है? लेकिन सरकार अगर कई बार काम कर दे तो लोग बाग उस काम को पूरा होने ही नहीं देते हैं सही तरीके से। अगर हो जाए तो उसको बार-बार खराब कर देंगे। वो चीज़ यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो कहते हैं हालाँकि यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर करने के लिए, भलाई करने के लिए कई चीज़ें अवेलेबल कराती है। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट देखो बच्चा आप लोगों का आएगा हाउ कैन कंज्यूमर असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यानी कि आखिर जो लोग बाग है वो कैसे देख सकते हैं कि हाँ जी वो जो सामान है वो सही है बढ़िया है या फिर नहीं है ठीक है सबसे इसमें अच्छा पॉइंट और ये वाला ना मतलब मुझे खुद बना के इतना सुंदर लग रहा था ये पेज ठीक है कहते हैं कि लोग बाग किस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ जी उस सर्विस की गुड्स की क्वालिटी जो है वो सही है नहीं है जो चीजें हैं कैसे उसको देख सकते हैं सबसे पहले बात उसके अंदर आती है सबसे छोटा पॉइंट यहाँ पे रहता है दैट इज रेपुटेशन एंड रिव्यूज अगर फॉर सपोज मैंने एक फोन खरीदा मैंने एक फ्रिज खरीदा मैंने एक टीवी खरीदा और मुझे बहुत बेकार लगा यार इसका तो यार दिन हैंग होता है इसमें ये दिक्कत होती है, ये कभी भी खराब हो जाता है, ये कभी चलना बंद कर देगा, ये फ्रिज है तो पता नहीं इस पे बिजली बहुत लग रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं क्या करूँगी? उसकी रेपुटेशन बेकार होगी। माउथ वर्ड्स ऑफ माउथ मैं अपने मुँह से बोल के बताऊँगी किसी को यार ये मत लियो, ये बहुत बेकार है। अगर मैंने कोई सामान लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सबको बताऊँगी, "अच्छा ये वो लियो बहुत अच्छा है ये, पता है मैंने लिया था ये बहुत बढ़िया था।" ये चीज़ लड़कियाँ बहुत रिलेट कर सकती हैं। कोई भी आपने क्रीम ली, आपने कुछ भी आपने लिपस्टिक लिया, आपने लिप बाल्म लिया, आपने कुछ भी लिया, आपको बड़ी अच्छी लगी उस कंपनी की, नायका की भैया बहुत अच्छी है। हाँ, बताऊँगी उसको तू भी लियो बहन। होता है। अगर बेकार लगी हम अरे यार ये तो ब्लू हेवन की तो बहुत ही बेकार है, बिल्कुल लोकल लग रही है, लगा के भी अच्छी नहीं लग रही। ये तो लिपस्टिक बेकार है, ये तो पेन बेकार है, ये तो फ़ोन बेकार कुछ भी बेकार है। हम बताएँगे यार ये मत लियो, ये अच्छा नहीं है। यानी कि लोग किस तरीके से उसकी क्वालिटी को देखा हमने वर्ड्स ऑफ माउथ के ज़रिए। उसने मुझे क्या बताया, उसकी रेपुटेशन कैसे बनी, क्या मैंने उसका रिव्यू दिया, उससे हमने पता लगाया। ये था सेकंड पॉइंट। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं जो कि हर एक क्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स पे वो लगकर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है अगर उस प्रोडक्ट पे ये मार्क लगा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होते हैं। अगर ये मार्क लगा हुआ है यानी कि गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल सही क्वालिटी का बताया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे करके वो रहता है। अब आप देखते हैं कि आखिर कौन-कौन से मार्क होते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में आपको 4 मार्क्स के बारे में बता रखा है। खाने के लिए आपका होता है फसाई, फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये वाला जो मार्क यहाँ पर ये लग के आता है, इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। ये जो फूड आउट आइटम्स होते हैं बेसिकली जो पैकेज्ड फूड होता है, आपका जो खाने का सामान होता है, बेवरेज यानी कि जो पीने की ड्रिंक्स वगैरह होती है, उस पर ये मार्क लगा होता है। अगर ये मार्क लगा हुआ है यानी कि जो खाना है वो सेफ टू कंज्यूम है और गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर रखा है। अच्छा जी, सेकंड बात, एक होता है यहाँ पे आईएसआई मार्क, यहाँ पे क्या है इंडियन स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर क्या है इसको बीआईएस इसको लगाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये इसने लगाया है। तो अगर ये मार्क यहाँ पे लगा हुआ है और एक किस पे लगा होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, ठीक है? ये होता है टायर पे, ये होता है पेपर पे, ये होता है कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पे या फिर कुछ और इंडस्ट्रीज को बनाने के सामान वगैरह पे लगा होता है ये। अगर ये लगा हुआ है दैट मीन्स वो ठीक है। एगमार्क के नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा हुआ मार्क है ये, फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, गेहूँ, दाल वगैरह, स्पाइसेस, हनी इन सब के ऊपर इस तरह का मार्क यहाँ पे लगा होता है। बीच में देखो यहाँ पे एग मार्क लिखा हुआ है, ऐसे भी एग मार्क, ऐसे भी एग मार्क। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एसआई है, आईएसआई है और यहाँ पे ये फसाई है। अगर ये मार्क यहाँ पे लगा हुआ है इन सब पे यानी कि क्वालिटी एंड प्योरिटी है। शहद वगैरह पे काफ़ी आपको देखने को मिलता है, आराम से दिख जाएगा आपको।
बी स्टार रेटिंग का मतलब होता है आपको यहाँ पर ये दिख रही है इस तरीके से 5 स्टार लगे होते हैं, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे देखो इस तरह की यहाँ पे ये होती है, पावर सेविंग गाइड यहाँ पे लिखा होता है, ये खासकर आपको फ्रिज पे काफ़ी देखने को मिलेगी, आपको एसी पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है कि ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक या आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ पर लगा हुआ है, दैट मीन्स वो बिल्कुल ठीक है, आप उसको यूज़ कर लो। प्लस यहाँ पे ये होता है अगर इसमें ज़्यादा स्टार है, दैट मीन्स ये और कम बिजली को खर्च करेगा। यानी कि ज़्यादा स्टार मीन्स कम से कम बिजली को यहाँ पर खर्च करा जाएगा, आपका पैसा बचेगा, आपका एनवायरनमेंट भी यहाँ पर प्रोटेक्ट रहेगा। समझ में आपको तो आपको यहाँ पे आईएसआई, फसाई, एगमार्क और आपका बी स्टार जो रेटिंग होती है आपको यहाँ पर वो समझ में आ जानी आ गई होगी मतलब बेसिकली। क्लियर हो गया एंड मतलब दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइबर्स आप लोग आजकल नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप लोग जरा वो कर जाइए, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच। दो आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज मैं अब तो कहूंगी कि हाँ आप इसको अब ज्वाइन कर लो बिकॉज मैं इस पे थोड़ा सा कंटिन्यूअसली स्टोरीज आ रही है, मतलब अगर पोस्ट नहीं भी आ पा रही है तो स्टोरीज आ रही है बिकॉज यहाँ पे हर एक अपडेट स्टोरी के रूप में मैं वहीं पर डाल पाती हूँ। हर एक रील तो मैं नहीं डाल सकती छोटी छोटी चीजों की भी। तो यहाँ पे मैं कहूंगी आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप लोग मतलब अपनी मम्मा का या किसी के फोन से आप लोग बेशक से कर सकते हो बिकॉज आप लोगों को जो कुछ चीजें आप लोगों को वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड बाकी अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ चाहिए हो, तो कोई वीडियो चाहिए हो, कुछ भी यहाँ पर होगा, कोई चैप्टर आप लोग चाहते हो, नोट्स चाहते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। कई बार रिप्लाई नहीं आ पाता है बट जस्ट वेट बिकॉज़ बहुत कुछ अभी चल रहा है, मेरा फ़ोन भी चेंज हुआ है, बहुत चीज़ें भी यहाँ पर हुई हैं, तो काफ़ी कुछ मिक्स्ड अप हो रखा है, थोड़ा बहुत लाइन पे आने में टाइम लग रहा है। बाकी आई एम मेकिंग श्योर कि सबके पास रिप्लाई जो है पहुँच जाए, सबकी चीज़ों का जो है उन तक पहुँच सके। बाकी थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।